तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। मे बी 25 मार्च को इसकी हेयरिंग होगी। पिछले अगर आप 20 साल से देखें, मुशर्रफ दौर में एक टाइम पे बहुत ज्यादा बूम आया। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो पाकिस्तान में मार्केट डाउन होती है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे 7E के बारे में। 7E वो टैक्स है जो रियल एस्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है और काफ़ी अर्सा पहले से ये इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था, इसका स्टे लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई थी और जो भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज चल रही थी उसमें किसी ने भी ये पे नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि 7E टैक्स क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। और अभी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम इसकी वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन की जा रही है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का स्टे इस पे से ख़त्म हो चुका है और अब इसका केस आगे ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन फिर यही केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो अब कोई भी अगर आजकल में ट्रांसफ़र करवा रहा है तो उसको ये टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा। अभी आप यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, लेकिन आगे फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये किस तरह से पे करना होगा और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या इसकी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, क्या इसके नेगेटिव होंगी। वैसे तो ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो वो डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। जो 7E टैक्स है इसको डीम्ड इनकम भी कहा जाता है। जब ये लास्ट ईयर बजट आया था तो उसमें ये प्रपोजल दिया गया था कि डीम्ड इनकम लगाई जाए। इसमें होता ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिस किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर रखी हुई है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कहा जी एक आपका जो घर है वो आपका इस्तिस्ना उसमें हासिल होगा, घर हो या आपका कोई ऑफिस हो, उसके ऊपर आपको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ 50 लाख से यानी 2.5 करोड़ से ऊपर होगी, 2.5 करोड़ से ऊपर होगी तो उसके ऊपर आपको डीम्ड इनकम का टैक्स पे करना पड़ेगा। वो किस तरह से पे करना पड़ेगा कि उसका 5% कंसिडर किया जाएगा, जो भी उस टाइम FBR वैल्यू होगी उसकी। तो उसका 5% कंसिडर किया जाएगा कि वो आपकी इनकम है और 5% में से 1% आप उसको आप 5% का 20% भी कह सकते हैं, लेकिन टोटल प्रॉपर्टी की जो FBR वैल्यू होगी उसका 1% आपने पे करना होगा पर ईयर। तो जब भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं, अगर तो वो 2.5 करोड़ से नीचे है तो फिर आपको FBR से एक NOC लेना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर 7E का टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता, तो इसमें जीरो टैक्स होगा 7E का। तो वो आप NOC अपना लेकर जमा करवाएंगे, फिर आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट होगी। इसी तरह से अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई भी 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर है तो उसमें आपने उसका 1% यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको उसका 3 करोड़ रुपया 3 लाख रुपया 3 करोड़ पे आपको एज अ टैक्स वो 7E का जमा करवाना पड़ेगा। ये इसी तरह से है जैसे आप एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं प्रॉपर्टी बाय करते हुए, तो सेल करते हुए आपको 7E का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होगा, जितना भी अरसा आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं उतने साल तक आपको रेगुलरली पर ईयर ये पे करना पड़ेगा। अभी तक की जो हमारे पास अपडेट है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। मे बी 25 मार्च को इसकी हेयरिंग होगी। तो अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उम्मीद की जा रही है कि ये अभी इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं होगी। लेकिन जो भी रियल एस्टेट की अभी सूरत हाल चल रही है और मार्केट आप देखते हैं कि काफ़ी स्लो है, प्राइसेस में करेक्शन भी काफ़ी आई है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस डाउन आई हैं। तो अभी अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसका और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्या प्रॉपर्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी? तो इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा से टैक्सेस आते रहे हैं, इम्प्लीमेंट होते रहे हैं और फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी डिफरेंट आती रही है। पिछले अगर आप 20 साल से देखें, मुशर्रफ दौर में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आया, फिर डाउन आया, फिर इसी तरह से पीपल पार्टी के टाइम पे 2012-13 में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम की तरफ गई। उसके बाद फिर 15-16 में मार्केट काफ़ी ऊपर गई, फिर कुछ नए टैक्सेस आए और मार्केट डाउन आई। तो हमेशा प्रॉपर्टी का एक साइकिल होता है 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल में एक दफ़ा बूम आता है, साल डेढ़ साल बूम रहता है और उसके बाद फिर 2-3 साल स्लम्प के रहते हैं, डाउन रहते हैं। अब जो बूम आता है उसमें होता यह है कि ऑलमोस्ट जो प्राइसेस चल रही होती हैं उसका डबल हो जाता है, सम टाइम डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें आपने हमेशा देखना ये होता है कि आपने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट अगर अथेंटिक किसी भी सोसाइटी में जो डिलीवर करती है, जहाँ पे आपको ये कंफर्म है कि डिलीवरी मिलेगी, पहले उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, पहले उन्होंने डिलीवरी दी हुई है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ पे हमेशा रेट ऊपर की तरफ जाता ही है। अब उसमें 4-5 साल में होता ही है कि कुछ अर्सा मार्केट स्लो रहती है, फिर एक जगह पे स्टेबल हो जाती है और कुछ अर्सा डाउन जाती है मार्केट, और फिर एकदम बूम आता है तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट होती है और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब ये अगर आप इसका सिनेरियो देखें तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में इसी तरह से चलता है। सम टाइम आप देखेंगे कि जिस टाइम दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही होती है
तो पाकिस्तान में मार्केट डाउन होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है यहीं का, पाकिस्तान के ही इन्वेस्टर जो है वो दुबई में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब दुबई में बूम आता है तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट डाउन चल रही होती है, और जब रियल एस्टेट पाकिस्तान में बूम की तरफ आती है तो अक्सर आप देखेंगे कि दुबई में मार्केट उस टाइम स्लो हुई होती है। तो ये इसी तरह से होता है कि जब यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जब यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकलना शुरू होती है कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से, या कुछ जो भी कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की बन रही होती हैं, या मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती है, तो उसके बाद इन्वेस्टर अपना हाथ खींच लेता है। तो ये हर मार्केट में यही असूल चलता है, चाहे आप फॉरेक्स की मार्केट देख लें, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, कि जिस टाइम मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका डंप लाजमी ही आता है, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाती है तो फिर उसने ऊपर की तरफ भी जाना होता है। तो अगर ये 7E इंप्लीमेंट हो भी जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि कोई करोड़ रुपए का प्लॉट है तो 50 लाख पे आ जाएगा। थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आती है, 10 से 15% जरूर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें लोगों की प्रायोरिटीज में डिफरेंस आ जाएगा। अभी जो लोग खाली प्लॉट के ऊपर बाय कर रहे होते हैं तो फिर लोग जरा कंस्ट्रक्शन वाली चीजों की तरफ आएंगे, कि अगर किसी का बजट अच्छा है तो कोई अपना घर बना के रेंट आउट कर देगा। जिसका बहुत अच्छा बजट होगा वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर प्लाजा या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा और उसे रेंट आउट कर देगा। तो जब रेंट आ रहा होगा तो उनको ये 7E का टैक्स पे करना, डीम्ड इनकम पे करना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इनकम रिसीव हो रही होगी। तो उसी इनकम के अंदर से वो थोड़ा बहुत उसमें टैक्स पे कर देंगे। इसी तरह फिर जिनका बजट कम होगा तो बहुत सारे लोग हाई राइज की तरफ आएंगे, फ्लैट्स की तरफ आएंगे। अगर आप देखें तो लाहौर में भी फ्लैट्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अब बेहतर हो रहा है, और फ्लैट्स की तरफ लोग काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आप DHA में देखें तो 2-3 बिल्डिंग जो इस टाइम बनी हुई हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप रेंट देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं फ्लैट्स की तरफ भी, लेकिन ये ज़रूर देखते हैं कि किस जगह पे सोसाइटी है, किस जगह पे जो बिल्डिंग है जहाँ पे फ्लैट्स आप खरीद रहे हैं, उसकी डिलीवरी किस तरह की है, ग्रुप कौन सा है, और उसके करीब एमिनिटीज़ कैसी हैं, पार्क्स वगैरह कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बहुत सारी इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें अस्करी 11 में भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फैमिलीज बहुत सारी रह रही हैं, तो वो बड़ा अच्छा लिविंग स्टाइल दे रहे हैं। अस्करी 11 के अंदर ही एक पर्ल हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है। इसी तरह से गुलबर्ग में, बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लेकिन इसमें आपने हमेशा ये देखना होता है कि हर प्रोजेक्ट फिजिबल भी नहीं होता, हर प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि अगर 7E इम्प्लीमेंट होता है तो चीज़ें थोड़ा सा लोगों की प्रायोरिटीज़ आप देखेंगे कि डिफरेंट होंगी, और लोग थोड़ा सा चूज करेंगे कि इस तरह की प्रॉपर्टी बाय करें जिसमें कुछ ना कुछ रेंटल इनकम आ रही हो, ताकि एक तरफ से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो, साथ साथ हमें रेंटल इनकम भी आए, पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाए, और साथ उसका जो टैक्स पे करना है डीम्ड इनकम पे, वो भी वो इजीली पे कर सकें। तो ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं। बाकी जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपको इसके हवाले से अपडेट करेंगे। और इसके अलावा अगर सेल परचेज के हवाले से DHA लाहौर के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हम डील करते हैं, तो कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।